आपका भाई दुनिया से चला गया, मरियम बीबी का शौहर। जी छोटा भाई था। जी मेरा छोटा भाई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम मसीह जी। और आपके भाई का क्या नाम है? नहीं मसीह। नहीं। आप अकलियती बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। जी जी। आपकी भाभी जी मरियम बीबी जी। कितने अरसे से आप लोगों के घर की बहू बन के आई थी? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से जी। मियां बीवी का आपसे ताल्लुक कैसा था? जी सर, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਲਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੀ। अच्छा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਲਕ ਖਰਾਬ ਹੋ तो ਗਿਆ। आपकी जो अपनी अकलियती बिरादरी है, मजहबी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके मुताबिक क्या तलाक नहीं ले सकते? ਤਲਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ बीवी मर ਜੇ ਤੇ ਖਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਮਦ ਮਰ ਜੇ ਤੇ बीवी कर सकती जिंदा है। रहते हुए अलहदगी नहीं हो सकती? नहीं रह सकती। तो जो होती हैं अलहदगियाँ वो कैसे होती हैं फिर? वो मुसलमान हो जाती है। आपकी भाभी भाग भी गई थी आपके भाई जी के भाग भी सी। साथ। फिर वापस आप लोगों ने क्यों रख लिया ऐसी औरत? ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। उस दिन जब आपके भाई को कत्ल किया गया, आप कहाँ थे? मैं मजदूरी कर रहा गड्डी के समय। आपको कैसे पता चला? मुझे मेरी बेटी ने फ़ोन किया 6 बजे शाम के? सुबह अच्छा। पे बारिश बड़ी होती सी, और मैंने फ़ोन किया पापा जी चाचू ने को मार गया, गली सुट गया मार के। अच्छा। अच्छा जी, तो ये मारिया ने घर सी, उतों लैके ते मतलब नाल थोड़ी जी वक्फा है, तकरीबन 10-15 किलोमीटर कदम भर के बाहर गली सुट छड़िया ने। अच्छा। ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੀ ਉਹ। यानी कि किसी पर इल्जाम डाल रही थी कि मेरे जी। खामद को मार गए। हाँ जी हाँ जी। आप लोगों को पता कैसे चला कि आपके भाई को मारने में आपकी भाभी का ही हाथ है? ਖਰਾਬ ਸੀ, कैसे? ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੁੰਝੇ ਲਿਪੜੇ ਡੇ। अच्छा। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੂਟ ਹੀ ਪਾਤੇ ਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। अच्छा। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਪੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ। अच्छा। 2 ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ। अच्छा। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। आपके मजहब में ऐसी औरत जो खामद के हक में अच्छी ना हो, उसकी जान की दुश्मन बन रही हो, हाँ जी। पता भी लग गया हाँ हो, जी। उससे कैसे जान छुड़वाई जा सकती है? उसको तलाक दे दो फिर। तलाक का कंसेप्ट है आपके? जी है। खामद दे सकता है? जी। औरत नहीं ले सकती? नहीं दे सकती। औरत अलहदगी नहीं ले सकती, नहीं। खामद तलाक दे सकता ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। है? अच्छा। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿਓ। आप इंसाफ क्या चाहते हैं? ਸਜ਼ਾਏ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਗਿਆ। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, आप लोगों को सब्र दे। जो जुर्म करता है वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुँचता है। केस से मत हटिएगा, नहीं केस पे मजबूती से कदम जमा के रखिएगा, बिल्कुल अपने भाई को इंसाफ दिलवाइए। इंशाल्लाह। मैं हर मुद्दई को इसलिए कहती हूँ कि अगर ऐसे कातिल अगर छूटते जाएं तो फिर इंसाफ के तकाजे ढीले पड़ जाते हैं। जी जी तो इसलिए अपने केस पर जमे रहना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, और वो सफाक कातिला बीवी और वो मुलजिम जिसने मारा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नतीजा ये क्यों हुआ, कैसे मारा गया, उन्हीं से आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि नईम और मरियम बीबी इनके मोहल्ले में रहते थे। ये लोग जानते थे मरियम बीबी के जो वाक़यात थे जो सामने आते गए, जैसे कि मुद्दई ने हमें बताया उनके जेठ ने कि वो पहले भी घर से भाग जाती थी और इसी शख्स के साथ जाती थी। क्यों ऐसा होता था? क्या मोहल्ले वालों ने मिलकर कभी समझाने की कोशिश नहीं की, या वो क्या सच जानते थे? इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मरियम बीबी के मोहल्ले में रहते हैं जी। कब से जानते हैं दोनों को, नईम को और मरियम बीबी को, मकतूल को यानी नईम को तो मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा। मरियम बीबी के कैसे मामलात थे, अब शौहर के साथ ताल्लुकात कैसे थे? पहले ठीक थे, अच्छा। अभी को थोड़े को साल हो गए हैं, बीच में ये खराबी जो पड़ी है। क्यों? वो इस अपने यानी कि इसका भांजा ही लगता है, उसके साथ सेट थी। वो इधर आता भी था, 1-2 बार इन्होंने देख भी लिया।
फिर वो इन्होंने उसे मारा भी था। वो फिर बाजियों, हमारी जो बाजी है ना बड़ी, वो नईम को उधर अपने पास पिंडी ले गई। उधर भी ये पीछे फिर भी चला गया। अच्छा, उधर भी जो किराएदार कौन, अजय चला गया? जी, अच्छा, जो मालक मकान है ना, उनको इन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे आया है। उसने उसे पकड़ के, मोहल्ले वालों ने पकड़ मार मुर के उधर भी थाना में दे दिया, अच्छा, पिंडी में। फिर उधर से फिर इधर आ गए गांव में वापस, तो इधर फिर ये आ गया। ये पता नहीं कब से ये बीबी मंसूबे बना रही थी उसे मारने के। आप लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की मरियम बीबी को? समझाने की कोशिश तो इसलिए नहीं की क्योंकि वो किसी के साथ तल्लक नहीं रखती थी। क्योंकि इसलिए तल्लक नहीं रखती क्योंकि उसके दोस्त वगैरह जो आते थे जिनसे वो मिलती, जिससे उनका इनके नाजायज़ तल्लुक था, उनकी वजह से हमारे रिश्तेदारों को सबको उसने ठुकरा दिया था। अच्छा, और किसी के साथ तल्लुक नहीं था, ना उनके घर कोई आता था ना उनके घर से कोई जाता था। जब हम इसकी नईम की लाश को दफना कर आए और आकर मेहमानों को खाना खिलाया, उस वक्त इसने मेरे छोटे बेटे से कहा कि अगर ये जो इनने रात मेरा मोबाइल पकड़ा है, अगर तू इसको मोबाइल ये कह दे कि ये मोबाइल मेरा है, मैंने अपनी भाभी को दे के गया कि मेरा मोबाइल चार्जर पे लगा दो, हमारी लाइट ख़राब है, तो ये तो मोबाइल मैं तुझे दे दूँगी, एक बार मेरी जान छुड़वा दो। और फिर उस मेरे बेटे ने उसी वक्त कहा कि भाभी तू मुझे फंसाना चाहती है, मैं अभी जाकर अपने पापा को बताता हूँ। वो लड़का भागता भागता मेरे पास गया और अभी हम जहाँ देगे पकाते हैं, अभी हम उन चूल्हों पे खड़े थे और वो मेरा बेटा उधर गया, उसने कहा कि पापा मुझे भाभी ये कह रही है। फिर हम पक्का यकीन हो गया कि ये मुलव्वस है, कि इसमें मुलव्वस है, इसकी इनकी देखभाल करो, इसकी राखी रखो। अभी हम ये इधर थाने आने की यानी कि तैयारी कर रहे हैं, उसी वक्त एक बंदे ने हमसे को आवाज़ दी कि इधर आओ, ये कुछ चीज़ें हमें इस घर में पड़ी नज़र आ रही हैं। वो घर बिल्कुल बंद था जो इस घर के पीछे था, नईम के घर के पीछे था। वो इधर नहीं थे, वो पिंडी चले गए थे। इसने उसके घर में वो सारे कपड़े खून के लथपथ जो फर्श की सफाई की थी, उसमें एक इस हमारी यानी कि पेटी का छाड़ा था उस घर का, और एक बड़ी बेटी थी उसका स्टॉलर था, जिससे साथ बाप का खून बेटी के दुपट्टे के साथ उसने साफ किया था और वो भी मिला। फिर उसका एक अपनी बेटी के स्टॉलर अपनी से बेटी के स्टॉलर से बाप का खून साफ किया इस औरत ने। और उसके बाद जो वो सारी चीज़ें कपड़ा वगैरह इकट्ठे करके पिछले घर में फेंक दिए। जब हमें वो मिले फिर हम पक्का यकीन हो गया कि ये कपड़े तो हमारे घर के हैं। इससे साबित होता है कि ये तो कहती है कि वो रात 11 बजे का बाहर गया, इस किसी को इसने बाहर कत्ल किसी ने कर दिया है। ये तो सारा मामला घर का है, ये तो सारा मामला घर का है। फिर हमको पक्का यकीन इस पे हो गया। हमने पुलिस को और- रिपोर्ट कर दी? हाँ जी, रिपोर्ट कर दी और कहा कि इसको आके मरियम बीबी को पकड़ के ले जाएं क्योंकि इसको सारा इनके गुनाह इसका है। अहले इलाका की और रिश्तेदारों की गुफ्तगू आपने सुनी,